आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 6, जिसे हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। इसका पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला है, सभी व्रत डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप। देखिए, जितने भी व्रत होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, तो इसमें हम भरेंगे समरूप। समरूप, सभी व्रत समरूप होते हैं, यानी कि ये वाला। जिसमें दूसरा है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, यहाँ पर भरेंगे समरूप। समरूप यानी कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? जी नहीं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों। यानी कि जिनके कोण क्या होंगे? बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। यानी कि दो भुजाओं वाली, भुजाओं की समान संख्याओं वाली दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, बराबर हों। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती हों। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों में क्या होती हैं? सभी त्रिभुज, अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी वृत्त होते हैं वो भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं हम समरूप आकृतियों में। दो त्रिभुजों का दे सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि 60-60 अंश के होते हैं। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। इसे मान लिया हमने 1-1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये वाली भुजा और 1 सेंटीमीटर ये वाली भुजा और 1 सेंटीमीटर ये वाली भुजा, यानी कि भुजाएं भी समबाहु त्रिभुज में समान होती हैं। इसे नाम दे देंगे ए बी सी। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे हम समबाहु, इससे थोड़ा सा बड़ा। इसे नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। इसका भी जो कोण होंगे वो भी 60-60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसकी भुजाएं मान ली हमने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके कोण समान हों और भुजाएं अनुपातिक हों। तो देखिए, ये 1:2 में हो गई इनकी भुजाएं, ये 1 ये 2, तो 1:2 में इनकी भुजाएं हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं हम वर्ग का। इसमें वर्ग, दूसरा दे सकते हैं हम वर्ग का। वर्ग में क्या होता है? सभी कोण बराबर होते हैं और सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं वर्ग के। इसे दे दिया ए बी सी एंड डी। तो क्या होता है कि इसे मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार हमने लिया दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग ले लेंगे अब हम। इसमें भी सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं, यानी चारों कोण समान होते हैं। पी क्यू आर एस, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की हो गई। ये दो उदाहरण हो गए। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं एंड सभी वर्ग समरूप होते हैं, चाहे वो वर्ग कितनी भी भुजा का हो, चाहे 1 सेंटीमीटर भुजा का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, सभी वर्ग समान होते हैं। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने एक बना दिया समबाहु त्रिभुज, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसे दे दिया ABC नाम। दूसरा त्रिभुज बना दिया हमने समकोण, ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने PQR। ये जो आकृतियां हैं ये समरूप आकृतियां नहीं हैं, क्योंकि इनके कोण भी अलग अलग हैं और इनकी भुजाएं भी अलग अलग हैं। ये पहला हुआ इसका, इसका दूसरा होगा, जैसे हमने ये ले लिया ABC एंड D, ये भी चतुर्भुज है और ये भी एक चतुर्भुज है PQRS। चतुर्भुज ABCD एंड PQRS ये समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी संगत कोण अलग अलग हैं, इनके कोण अलग होंगे एंड इसकी भुजाएं भी अलग अनुपात में हैं। प्रश्नावली 6.1 का तीसरा सवाल एंड लास्ट सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो देखिए, यह है PQRS एंड ये ABCD चतुर्भुज है। इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है एंड इसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है, यानी कि भुजाएं तो समानुपात में हैं, 1.5-2 यानी कि 1:2 में है, लेकिन कोण इसके अलग अलग हैं। इसका प्रत्येक कोण बराबर है यानी कि 90 अंश का है, लेकिन इसका पता नहीं कितने अंश का है, तो इसका प्रत्येक कोण अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चतुर्भुज PQRS तथा ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाएं तो अनुपातिक हैं, अनुपातिक हैं, परंतु इनके कोण समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। प्रश्नावली 6.1 होती है समाप्त। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 6.2।